ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरण्यं पुरुषमन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने ये श्लोक कंप्लीट कर लिया था। ना जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो क्या बोला था, यह जीवात्मा कभी ना तो जन्म लेती है ना कभी मरती है, पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती। यह जन्मा नित्य शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। हमने ये सब कल कर लिया था। तो आज 23 नंबर वर्ष से शुरू करते हैं। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, ये भी बहुत फेमस श्लोक है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः नै चैनम कलिद्यन् कलिद्यन्त्यापो कलेद्य न यापो न शोष्यति मारुतः। तो क्या मतलब है इसका? इस जीवात्मा को ना शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, ना आग के द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल के द्वारा भिगोया जाता है, और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। ये बहुत फेमस श्लोक है। आई एम श्योर हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध में तुम्हारे द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र आत्मा को किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। तो भगवान किन किन शस्त्रों का यहाँ उल्लेख करें? एक तो होते हैं शस्त्र जो फेंक के मारे जाते हैं, जैसे तलवार भाला आदि। तो ये सभी प्रकार के अस्त्र। और जो शस्त्र होते हैं, मैं हो सकता है थोड़ा सा उल्टा कर रही हूँ, लेकिन एक होता है जो मारे जाते हैं, वो शस्त्र होते हैं शायद जो फेंक के मारे जाते हैं, और एक होता है जो हाथ से पकड़ के चलाए, जैसे तीर कमान वगैरह। तो और बोल रहे हैं एक, अब बड़े तरह के अस्त्र होते हैं। अब एक होता है अग्नि अस्त्र, जो अग्नि से संबंधित दिवस, और जिससे हम मतलब जैसे आपने देखा होगा महाभारत वगैरह में, क्या है, तीर मारा तो वहां आग लग जाती थी। एक होता था जल की शक्ति वाला, उसमें इतनी तेज तूफान जैसी बारिश आ जाती थी। एक होता है वायु अस्त्र, उससे आंधियां, या जैसे बोलते हैं ना, आंधियां जैसी आनी शुरू हो जाती हैं। और एक बारिश वाला जो होता है। तो ये अलग अलग अस्त्र के बारे में भगवान इस श्लोक में बात कर रहे हैं। तो बोल क्या रहे हैं, यदि तुम इन सभी अस्त्रों का प्रयोग भी करो तो भी आत्मा को कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है, अच्छेद्य है। उसको उसको किसी भी तरह से काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। अब इसी भाव को और पुष्ट करने के लिए भगवान 24 और 25 श्लोक बोल रहे हैं, जो ठीक प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। अच्छेद्यो अयम आद्यो, अयम अलेख्यो अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर अचलो यम सनातना अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यो अयम् अविकारो अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोच नानु एक सेकेंड नानु शोचितम अर्हसि। तो इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। यह जीवात्मा अविभाज्य, अदाह्य, अकलेद्य एवं अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्म आदि षड विकार रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीव आत्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में फिर क्या करे, आत्मा के गुणों की पुष्टि कर रहे हैं। क्या करे, अच्छेद्य यानी कि काटा नहीं जा सकता, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अकलेद्य गीला नहीं किया जा सकता, अशोष्य सुखाया भी नहीं जा सकता। और क्या बोल रहे हैं, और कौन से दिव्य गुण बता रहे हैं? नित्य है, सदा रहने वाले, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, स्थाणु है, स्थिर है, दृढ़ है, अचल है, जिसमें कोई गति या परिवर्तन नहीं होता, सनातन है, अनादि और शाश्वत है। अब ये जो गुण बताए गए, इनको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब क्या है इनका। अब बोले आत्मा अव्यक्त, ये और तीन गुण बताए हैं। अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। अब सर्वगता का मतलब क्या होता है? सर्वगता मतलब हर जगह पहुंच सकती है, और हर जगह प्रेजेंट भी है। हर जगह प्रेजेंट है मतलब जैसे हम सोच भी नहीं सकते, जो चीजें जो हमें दिख भी नहीं रही, वहां पर भी जीव है। अब देखिए, जैसे हम लोग वैक्यूम करके हमने कोई चीज पैक करके रख दी,
लेकिन ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन उसमें भी विकार आना शुरू हो जाएगा। लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, क्योंकि आत्मा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर आत्मा ना प्रेजेंट हो। जैसे कई बार बिल्कुल बंद करके मैंने आम के छिलके रख दिए, बिल्कुल बंद करके, उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने सब बंद करे, लेकिन कुछ दिन बाद खोलूंगी तो उसमें क्या, वो वॉर्म्स चल रहे होंगे। अब कहाँ से वो उसमें प्रकट हो गए? तो आत्मा वहां पर थी, कहीं अंडे दिए होंगे किसी ने, तो आत्मा वो अंडे में प्रवेश कर गई। या इवन अंडे भी नहीं थे तो भी आत्मा अपना शरीर क्रिएट कर लेती है अपने कर्मों के अनुसार, और वहां पहुंच जाती है। तो आत्मा सर्वगत है, यानी कि अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में गमन करता है। देवलोक में भी जा सकता है, मनुष्य तो हम इस वक्त हैं ही, पशु योनि, पक्षी योनि, जीव ये कीटाणु, हर तरह के, इवन हमारे स्टूल में भी कितने तरह के वॉर्म्स होते हैं। तो हर जगह है, तो ये इसका मतलब है कि आत्मा सर्वगत है, यानी कि अपने कर्मों के अनुसार हर जगह पहुंच सकती है। अब स्थाणु और अचल का अर्थ क्या है? स्थाणु मतलब दृढ़ है, स्थिर है, अपने वास्तविक स्वरूप में अटल है, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। और अचल वही कि परिवर्तन होने की या डगमगाहट होने की कोई संभावना नहीं है। शरीर डिफरेंट डिफरेंट शरीर ले रही है, लेकिन उसके अंदर जो दो गुण है, स्थाणु और अचल, वो हमेशा हमेशा एक समान, आत्मा एक समान रहती है। कोई उसमें अस्थिरता नहीं आती, कोई विकार नहीं आता। इवन तो ग्रॉसली वो अलग अलग शरीर लेती है, लेकिन उसकी वजह से, कुत्ते में जाने की वजह से आत्मा की फॉर्म नहीं चेंज हो जाएगी, या देवता बनने से उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो जाएगी। जो उसका नित्य स्वरूप है वो हमेशा नित्य ही रहेगा। अब बोला कि आत्मा अव्यक्त और अचिंत्य क्यों कहलाती है? तो अव्यक्त मतलब इतनी सूक्ष्म है कि इसलिए हमारी इंद्रियों द्वारा देखी नहीं जा सकती। अब कुछ चीजें तो हम, बहुत सारी चीजें अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और अगर चलो बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप भी बना लिया, अलग अलग लेवल के माइक्रोस्कोप भी होते हैं, कुछ नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, तो बहुत नेक्स्ट लेवल के माइक्रोस्कोप बनाए जाए, लेकिन कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप बना लिया जाए, आत्मा को फिर भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये अव्यक्त है। अब अचिंत्य, योग से देखा जा सकता है, जैसे मैंने लास्ट सैटरडे को स्टोरी सुनाई थी। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब हम समझ तो रहे हैं ये सब कि आत्मा ऐसी है, ऐसी ऐसी है, लेकिन फिर भी अपने भौतिक बुद्धि से हम पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह से तर्क करके, जैसे कोई लोग तर्क करते हैं ना, आत्मा आत्मा, तो वो समझ ही नहीं जाते। तर्क जो समझना चाहेंगे, योग से जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन अ, अभी जो साधारणता हमारी लेवल है उसके हिसाब से आत्मा को जैसा वो है वैसा हमें समझना, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से उसको नहीं समझा जा सकता, इसलिए अचिंत्य है। अब अविकारी क्यों है? क्योंकि ये हमने पिछले श्लोक में अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि जो छह विकार होते हैं, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये सब शरीर से रिलेटेड है। आत्मा का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। करोड़ों जन्म ले चली, करोड़ों बार हर शरीर में रही है, और हर शरीर में उसने ये छह विकार देखे हैं, लेकिन उससे आत्मा, लेकिन एज इट इज, अंश, बोलते हैं ना कि कलंक रहित, कोई उसमें कोई विकार नहीं आया। अब आत्मा के गुणों की पुष्टि बार बार क्यों करी जा रही है? तो ये भगवान जो बार बार आत्मा के गुणों का वर्णन क्यों करते हैं? तो अब ये बात होती है, जैसे आत्मा अविभाज्य, अविनाशी आदि, हम कितने श्लोकों से यही बात सुने रहे हैं। तो हम लोगों के दिमाग में पूरी तरह से, जैसे बार बार एक चीज सुनेंगे ना, तो बैठ जाती है कि हाँ यही सच है। तो आत्मा की शाश्वतता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए सभी संदेह जो हमारे दिमाग में आते हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हमने यही बात सुनी है। तो काइंड ऑफ जैसे ब्रेन ना हर चीज की वायरिंग बना लेता है। जैसे मैं कल भी बोल रही थी कि जैसे किसी ने मेरे को गाली दी, किसी ने मेरे को बाहर, जैसे मैं जा रही थी तो उसने फॉर सम रीजन और अदर मेरे को इंसल्ट जैसा कर दिया। तो मैं प्लान तो ना करती हूँ कि अब मेरे ने मेरे को इंसल्ट किया, इसलिए अब मैं अपने अंदर गुस्सा क्रिएट करती हूँ, अब इसको गुस्सा कर दी हूँ। क्या होता है? ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है, क्योंकि करोड़ों जन्म से यही प्रैक्टिस है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ने वायरिंग कर ली है। लेकिन आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो एक नई टर्म आई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। उससे क्या होता है, हम अपने दिमाग में नई वायरिंग्स बना सकते हैं। नई वायरिंग्स मतलब जैसे ये ऑटो पायलट है, किसी ने मुझे गाली दी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से गुस्सा प्रकट होगा, मैं उसको बदला लेने की कोशिश करूंगी। या किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से बोला, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिल से ग्रेटफुलनेस आएगी, थैंक यू आएगा, उसके लिए कुछ करने का दिल करेगा। तो ये सब क्या है? ऑटो पायलट है। इसी को हम लोगों को जब हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सेट है ये तो सेट है, लेकिन इनको चेंज किया जा सकता है और नई वायरिंग भी बनाई जा सकती है। मेरे को कोरोना के इमिडिएटली बाद मुझे कोविड तो इतना सीवियर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई। ऑल ऑफ एक दिन उठी और बहुत बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे, और ये चीज मेरी एक महीने तक रही। एलोपैथी पे मुझे इतना ट्रस्ट नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो सिम्टम्स सिर्फ दबाती है। तो मैंने फिर होम्योपैथी ट्राई की, नेचुरोपैथी ट्राई की, सब कुछ ट्राई की, थोड़ा थोड़ा हेल्प हो रहा था, लेकिन
बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हो रही थी। फाइनली मुझे एक बुक मिली न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है, वो ब्रेन की वायरिंग से आपकी बीमारियां दूर करती है, स्पेशली वर्टिगो और टिनाइटस होता है ना, जो कानों में सीटी बजती है। मैंने उसकी बुक पढ़ी, उसके बाद से मैंने ये जो वर्टिगो के सिम्टम्स आ रहे थे उसको हैंडल किया, मेरी नई वायरिंग होती 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 होके स्ट्रांग होकर मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई वो। अभी भी होती है तो मैं फिर दोबारा से उसी बुक की हेल्प लेती हूँ। और उसने सिर्फ चक्कर के लिए नहीं, हर चीज में जैसे मेरे को रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाया। जैसे चक्कर भी आ रहे हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, डर लगता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, कैसे होगा, तो ये एंडलेस लूप बन जाता है। डर की वजह से और स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से और वर्टिगो और चक्कर आते हैं। तो हर बीमारी का यही है। तो नई वायरिंग करके आप ऑटो पायलट से बाहर आ सकते हो। तो ये भी हमारे अंदर नई वायरिंग की जा रही है, ताकि हमारे बार बार सुनेंगे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वायरिंग के ऊपर वो पतली से तार मोटी 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 होकर, जैसे ही अब आत्मा की बात आएगी, शरीर की बात आएगी, बीमारी की बात आएगी या मरने की बात आएगी, तो इमीडिएटली वायरिंग एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं, ये शरीर है, आत्मा अमर है। तो भगवान न्यूरोप्लास्टिक हर चीज के एक्सपर्ट है, सब ज्ञान उन्हीं से आया है, तो वो हमारा रीवायरिंग कर रहे हैं दिमाग में। तो पुनरावृत्ति का महत्व क्या होता है, किसी को बार बार कहा जाए कि कलयुग में भी धर्म है, तो बार बार सुनेंगे तो हो जाएगा हाँ कलयुग में अधर्म नहीं, मतलब बार बार सुना तो लगेगा नहीं, कुछ धर्म इस कलयुग में भी हो सकता है। तो पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए बात बार बार बोली जा रही है। तो फाइनली ये बोले कि यदि आत्मा को इसी प्रकार जान लिया जाए कि वो समझ लिया जाए कि अछेद्य है, अधाय है, यानी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, अविकारी है, अव्यक्त अचिंत्य है, तो फिर किसी तरह का कोई शोक मोह करने का कारण नहीं रहेगा। अब भगवान कहे कि बुनो बुना में भगवान आत्मा की शाश्वतता को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है तब आत्मा के लिए शोक भय और मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। और ये स्पेशली अर्जुन के लिए डायरेक्ट किया गया था उस वक्त, क्योंकि वो मोह में पड़कर अपने धर्म से भाग रहा था। तो ये श्लोक भी यही कंक्लूड होता है। अब ये श्लोक की सिर्फ अनुवाद कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कल आराम से सुनेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामनयसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। तो क्या कह रहे हैं, यदि तुम मानते हो कि आत्मा नित्य है, नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती है, मतलब आत्मा भी मर जाती है शरीर के साथ, तब भी हे महाबाहो तुम्हें इस आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप भगवान क्या बोलेंगे कि ठीक है, एक तो शास्त्र की बात है कि आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन अगर कॉमन सेंस ले, ज्यादातर जैसे इंडिया से बाहर स्पेशली बहुत लोग यही मानते हैं, इंडिया में भी बहुत लोग मानते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम ये भी मानते हो तो भी तुम्हें आत्मा के लिए किसी तरह का दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये हम कल सुनेंगे। तो आज यही खत्म करते हैं, शेष करते हैं, फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।